Good morning, students. Today we will study our new poem, and it is from Unit 8. And the name of the poem is What is in the Mailbox? So, students, let's start our poem. Have you ever received a letter? क्या आपने कभी received यानी प्राप्त किया है या हासिल किया है a letter, एक खत? If you have not, अगर आपने नहीं किया है, see what this child decides to do. अगर आपको कभी कोई खत नहीं मिला है तो देखिए इस चाइल्ड ने क्या डिसाइड किया है अपने लिए. What is, क्या है इन द मेल बॉक्स. मेल बॉक्स का मीनिंग होता है लेटर बॉक्स. तो इस लेटर बॉक्स में क्या है. सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट आवर पोएम. आजकल बच्चों ईमेल का ज़माना है और हम लोग कभी कोई मैसेज करते हैं तो वो हम व्हाट्सएप से या फेसबुक से किसी से भी हम बात करना है हमें तो हम उससे कर लेते हैं. लेकिन पहले हमेशा अगर हमें अपने किसी डियर वन को कुछ कहना होता था, कोई बात करनी होती थी, तो हम ये लेटर्स के ज़रिए उनसे चैट किया करते थे. तो आजकल अब हमें कोई लेटर रिसीव नहीं होता है, हमें कोई ख़त नहीं मिलता है. तो इसमें भी एक चाइल्ड है इस पोएम में जो ये चाह रहा है कि उसके लिए भी कोई लेटर आए. तो उसने क्या सोचा कि उसके लिए लेटर आए, तो वो क्या करता है. मोस्ट ऑलवेज व्हेन द postman comes with letters, 2 or 3, they are for my mother or my dad, but never one for me. I am going to write some letters, though. That is what I am going to do. And then my friends will answer me, and I will get letters too. Most always, ज़्यादातर, हमेशा. When, जब. The postman means होता है डाकिया. Comes, आता है. With letters के साथ. 2 or 3, 2 or 3 यानी उसके हाथ में 2 or 3 लेटर्स होते हैं. जब कभी पोस्टमैन हमारे घर आता है तो उसके हैंड में क्या होते हैं, लेटर्स होते हैं 2 or 3. दे आर, और वो किसके लिए होते हैं, फॉर माई मदर और माई डैड, मेरी मदर के लिए होते हैं या फिर मेरे डैड के लिए होते हैं. बट नेवर वन फॉर मी, लेकिन कभी नहीं होता एक भी लेटर फॉर मी, मेरे लिए. तो ये जो चाइल्ड है वो एक गर्ल है, वो कह रही है कि जब कभी भी पोस्टमैन हमारे घर आता है तो उसके हैंड में लेटर्स होते हैं 2 or 3, और ये लेटर्स किसके लिए होते हैं, मेरी मदर या फिर मेरे डैड के लिए. और कभी भी मुझे कोई ख़त रिसीव नहीं होता. आई एम गोइंग टू राइट सम लेटर्स. अब वो चाइल्ड कह रही है, बच्ची, आई एम गोइंग, अब मैं, राइट, लिखने जा रही हूँ, लेटर्स, यानी अब मैं कुछ ख़त लिखूँगी. यद्यपि मुझे कोई लेटर रिसीव नहीं होता है, लेकिन मैं फिर भी एक लेटर लिखूँगी. दैट इज़ व्हाट आई एम गोइंग टू डू. और ये वो बात है जो कि मैं करने के लिए जा रही हूँ, यानी मैं अब कुछ लेटर्स राइट करूँगी. एंड देन माई फ्रेंड्स विल आंसर मी, और जब मैं ये लेटर लिखूँगी देन, तब माई फ्रेंड्स, मेरे जो दोस्त हैं, विल आंसर मी, मुझे जवाब देंगे. एंड आई विल गेट लेटर्स टू, और इस तरीके से मुझे भी कुछ लेटर प्राप्त हो जाएंगे, हासिल हो जाएंगे. यानी जब पोस्टमैन मेरे घर आएगा तो फिर ये लेटर्स मुझे भी रिसीव होंगे. तो वो जो गर्ल है वो ये कह रही है कि जैसे मेरी मदर के लिए आते हैं ये लेटर्स, ये मेरी मदर रिसीव करती हैं, तो
इस तरह जब मैं राइट करूँगी कुछ लेटर्स अपने फ्रेंड्स को, तो फिर मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो मुझे रिप्लाई करेंगे और इस तरह से मुझे भी कुछ लेटर्स रिसीव हो जाएंगे। तो इस तरह बच्चों आपने देखा कि ये गर्ल ने डिसाइड किया कि वो भी कुछ लेटर राइट करके इस मेल बॉक्स में डालेगी, और जब ये लेटर उसके फ्रेंड को मिलेंगे तो वो भी इसको आंसर करेंगे। So with this we have completed the explanation of this poem, and I hope you enjoyed this poem a lot.